हेयर आफ्टर, henceforth, wherein, whereupon, thereupon। गाइज ये जो पांच है ये कभी ना कभी आप जरूर सुने होंगे, कहीं इंग्लिश बुक में या सेंटेंस में लिखे हुए जरूर देखे होंगे। लेकिन इन सभी का मतलब क्या होता है और इन सभी का यूज कहाँ करते हैं, किस सिचुएशन में करते हैं, ये आपको पता है? नहीं पता है? तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं, ठीक है। तो एक एक करके सभी को हम लोग देखते हैं कि इन सभी का हिंदी मतलब क्या होता है, अब किसके सेंस में इसका प्रयोग करेंगे, कहाँ करेंगे, क्या फॉर्मेट आएंगे, क्या स्ट्रक्चर आएंगे, एक एक करके हम लोग क्या करते हैं इसको सीखते हैं। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक। तो गाइज देखिए यहाँ पर फर्स्ट वाला क्या है, हेयर आफ्टर। अब हेयर आफ्टर का जो हिंदी मतलब होता है वो होता है इसके बाद। इसके बाद के सेंस में हम लोग हेयर आफ्टर का प्रयोग करते हैं। चलिए एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा इसके बाद मैं सतर्क रहूंगा। अरे मत कहो यार, वो तुम धोखा दे देते हो, ठीक है ना। इसके बाद मैं सतर्क रहूंगा, तो इसके बाद मैं सतर्क रहूंगा, इसके बाद के लिए हम लोग का यूज करेंगे हेयर आफ्टर। तो बड़े प्यार से लिख देंगे हेयर आफ्टर। हेयर आफ्टर हल्का सा कॉमा लगा देंगे और उसके बाद मैं सतर्क रहूंगा, तो क्या हो जाएगा, आई विल बी केयरफुल। ठीक है, तो फाइनली हम लोग बोल सकते हैं कि इसके बाद मैं सतर्क रहूंगा, हेयर आफ्टर आई विल बी केयरफुल। हेयर आफ्टर आई विल बी केयरफुल। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। एक और एग्जांपल है, चलिए इसको भी देख लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसके बाद तुम यहां नहीं आओगे। आज आ गया, ऐसा आ गया, इसके बाद तुम यहां नहीं आओगी। ठीक है, तो बोल देंगे हेयर आफ्टर, इसके बाद तुम यहां नहीं आओगे, हो जाएगा यू विल नोट कम हियर। बन गया हमारा। इसके बाद तुम यहां नहीं आओगे, क्या बोलेंगे, हेयर आफ्टर यू विल नोट कम हेयर। तो हम लोग फाइनली क्या सीखे, हेयर आफ्टर का यूज करते हैं हम लोग इसके बाद के सेंस में। अगर कहीं भी सेंटेंस में इसके बाद का अगर बोलना हो तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे हेयर आफ्टर। सेकेंड वाला हमारा है henceforth, जिसका मतलब होता है आगे से, अब से, इसके बाद से। अक्सर हम लोग बोलते हैं कि आगे से यहां मत आना, आगे से यह काम मत करना, ठीक ना। या फिर अब से वहां जाना छोड़ दो, अब से झूठ बोलना छोड़ दो, इसके बाद से यह मोबाइल मत लेना, या इसके बाद से ये मत करना, वो मत करना, ऐसे ढेर सारे आ सकते हैं। तो हम यहां जान चुके हैं कि henceforth का हिंदी मतलब होता है आगे से, अब से, इसके बाद से। आइए कुछ प्रैक्टिस से कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं वादा करता हूं कि इसके बाद से वहां नहीं जाऊंगा। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैं वादा करता हूं कि अब से मैं वहां नहीं जाऊंगा, ठीक है, या आगे से मैं वहां नहीं जाऊंगा। सिंपल सी बात है। सबसे पहले बनाएंगे मैं वादा करता हूं, तो क्या हो जाएगा, आई प्रोमिस। की के लिए हम लोग दैट यूज करते हैं, ठीक है ना। आई प्रोमिस दैट, मैं वादा करता हूं कि आगे से या अब से या इसके बाद से, इसके लिए हम लोग यूज क्या करेंगे, henceforth। तो लिखेंगे हैंस फोर्थ। ओके, हैंस फोर्थ, मैं वहां नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो देयर। बन गया हमारा। ठीक है, मैं वादा करता हूं कि इसके बाद से मैं वहां नहीं जाऊंगा। का अंग्रेजी में बोलेंगे आई प्रोमिस दैट हैंस फोर्थ आई विल नॉट गो देयर। एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं, देख लीजिए। उसने कहा कि अब से वह झूठ नहीं बोलेगा। उसने कहा कि आगे से झूठ नहीं बोलेगा, या अब से झूठ नहीं बोलेगा, या इसके बाद से झूठ नहीं बोलेगा। कैसे बोलेंगे, उसने कहा कि ही सेड दैट। ही सेड दैट, अब से के लिए हम लोग का यूज करेंगे henceforth। तो लिख देंगे henceforth, वह झूठ नहीं बोलेगा। क्या हो जाएगा, ही विल नोट लाई। लाई मत, झूठ बोलना, ठीक है। तो उसने कहा कि अब से वह झूठ नहीं बोलेगा, क्या बोलेंगे, ही सेड दैट henceforth he will not lie। तो हमने क्या सीखा, henceforth का मतलब होता है आगे से, अब से, या इसके बाद से। कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए नेक्स्ट वाला हम लोग देखते हैं। थर्ड वाला है गाइज, यहां पर देखिए वेयर इन। अब वेयर इन का मतलब क्या होता है,
इसका भी अनेक मतलब होता है। जैसे मान लीजिए जिस जगह में, जिस स्थान पर, या जहां पर, ठीक है। अब सेंटेंस में कैसे आएगा, तो मान लीजिए मैं जानता हूं कि जहां पर वह रहता है, या जिस स्थान पर वह रहता है, मैं जानता हूं जिस घर में वह रहती है, ठीक है। तो यहां हमने क्या देखा, वेयर इन का मतलब जिस जगह में, जिस स्थान पर, या जहां, ठीक है। अब आइए कुछ प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं जानता हूं जिस जगह में वह काम करता है। जगह में तात्पर्य कि उस स्थान को मैं जानता हूं, ठीक है। तो जिस स्थान के बारे में बताया जाएगा, तो उस सेंस में हम लोग क्या करते हैं, वेयर इन का यूज करते हैं। यहाँ क्या है, मैं जानता हूं जिस जगह में वह काम करता है। क्या हो जाएगा, मैं जानता हूं, आई नो, ठीक है। आई नो, मैं जानता हूं जिस स्थान पर। अब जिस स्थान पर के क्या होगा, या जिस जगह में के लिए वेयर इन का यूज करेंगे हम लोग। तो वेयर इन, वह काम करता है, ही वर्क्स, बन गया हमारा। वेरी सिंपल। मैं जानता हूं जिस स्थान पर वह काम करता है, मैं जानता हूं जिस स्थान में वह काम करता है, मैं जानता हूं जहां पर वह काम करता है, या जहां काम करता है, बात एक ही है। उसके लिए हम लोग यूज करेंगे वेयर इन, जो कि यहां पर हमने एग्जांपल लिख चुका है। आई नो वेयर इन, हाँ, आई नो वेयर इन ही वर्क्स। सिंपल सी बात है। एक और देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। वे लोग क्रिकेट खेलते हैं जहां मैं खेला करता था। वे लोग क्रिकेट खेलते हैं जहां मैं खेला करता था। क्या हो जाएगा, दे प्ले क्रिकेट वेयर इन आई यूज्ड टू प्ले, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, वेयर इन का प्रयोग करते हैं। तो हमने क्या सीखा, फाइनली हमने सीख चुका है कि वेयर इन का मतलब किसके सेंस में, जिस जगह में, जिस स्थान पर, जहां पर, या जहां, इसके सेंस में हम लोग वेयर इन का प्रयोग करते हैं। तो गाइज नेक्स्ट वाला है वेयर अपॉन, ठीक है। अब वेयर अपॉन का मतलब जो होता है जिस पर, क्या बोलते हैं, जिस पर। वेयर अपॉन का हिंदी मतलब जिस पर होता है। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। उसने एक कहानी कही जिस पर हमने खूब हंसा, ठीक है। उसने एक कहानी कही जिस पर हमने खूब हंसा। उसने एक कहानी कही, तो क्या हो जाएगा, सी टोल्ड होगा, सी टोल्ड अ टेल, ठीक है। कहानी का स्टोरी भी होता है, टेल भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सी टोल्ड अ टेल जिस पर, वेयर अपॉन, वेयर अपॉन हमने खूब हंसा, वी लाफ्ड हार्टली। आप यहां पर बोल सकते हैं लाफ्ड हार्टली भी बोल सकते हैं, या अलॉट भी बोल सकते हैं, मच भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम यहाँ हार्टली लिख देंगे, ठीक है। यानी कि उसने एक कहानी कही जिस पर हमने खूब हंसा, सी टोल्ड अ टेल, ठीक है। टेल मतलब स्टोरी, वही टेल बोलो या स्टोरी बोलो, बात एक ही है। वेयर अपॉन जिस पर, वी लाफ्ड हार्टली जिस पर हमने खूब हंसा। और देखिए एक और है, आपने उसे मोटी बोला जिस पर वह रोने लग गई। आपने फालतू में उसे मोटी कह दिया, आपने उसे मोटी कहा जिस पर वह रोने लगी या बोल दिया। सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा, यू टोल्ड हर फैट। आपने उसे मोटी बोल दिया, यू टोल्ड हर फैट। अब जिस पर वह रोने लगी, जिस पर के लिए क्या हो जाएगा, वेयर अपॉन जिस पर क्या करने लगी, वह रोने लगी, तो हो जाएगा सी बिगैन टू वीप। हो गया ना, वेरी सिंपल। तो हमने क्या सीखा, वेयर अपॉन का जो मतलब होता है वो होता है जिस पर। क्या होगा, जिस पर। गाइज नेक्स्ट वाला है देयर अपॉन। क्या है, देयर अपॉन। अब इसका मतलब क्या होता है, तो देयर अपॉन का मतलब होता है उसके बाद। क्या होता है, उसके बाद, ठीक है। जैसे मान लीजिए उसके बाद यार मैं उसे कभी नहीं मिला, उसके बाद वह यहाँ आया ही नहीं, उसके बाद मैं आपसे नहीं मिल पाऊंगा, उसके बाद मुझसे कुछ मत मांगना।
तो उसके बाद के सेंस में हम लोग यूज करते हैं देयर अपॉन का। यहां पर देखिए एग्जांपल भी दो हम लिए हैं, चलिए इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो यहां पर क्या है, उसके बाद मैंने वहां कभी नहीं गया, ठीक ना। उसके बाद मैंने या मैं वहां कभी नहीं गया, तो उसके बाद के लिए हम लोग क्या करेंगे, देयर अपॉन। तो लिखेंगे देयर अपॉन आई विल नेवर गो देयर, ठीक है। उसके बाद मैं वहां कभी नहीं गया, देयर अपॉन आई विल नेवर गो देयर, देयर अपॉन आई विल नेवर गो देयर, ठीक है। तो हम कुछ इस तरह से बोल सकते हैं। एक और एग्जांपल है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। उसके बाद मैं आपसे नहीं मिलूंगा, ठीक है। चलिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो मिल लेते हैं आपसे एक बार, लेकिन उसके बाद मैं आपसे नहीं मिलूंगा, तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, देयर अपॉन आई विल नॉट मीट यू, हो गया। या टू यू भी लिख सकते हैं। तो सॉरी, देयर अपॉन एके में होगा देयर अपॉन, ठीक है। तो देयर अपॉन आई विल नॉट मीट यू, उसके बाद आप, उसके बाद मैं आपसे नहीं मिलूंगा, देयर अपॉन आई विल नॉट मीट यू, देयर अपॉन आई विल नॉट मीट यू। तो हम लोग इस तरह से देयर अपॉन का यूज करते हैं। तो आई होप कि आज की जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो गाइज इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।